चीज़ बताओ मुझे, ये जो परसेप्शन गेम है कि हम साधु हैं, हम त्यागी हैं, ये परसेप्शन क्या ऐसे ही जा रहा है पब्लिक डोमेन में, या वो परसेप्शन जो है, इमेज जो है वो खत्म हो चुकी है केजरीवाल की, और ये एक कोशिश है इस्तीफा देकर वो इमेज फिर से सुधारने की? मैं 5 बयान आपको योगी का सुनाता हूं अभी, ठीक है? आप जरा ध्यान से सुनिए। योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ दिनों में 5 ऐसे बयान दिए हैं। मैं आपको ये कहता हूं कि आप भी पिछले 12 साल 14 साल से जर्नलिज्म में हैं, आपको किसी भी मुख्यमंत्री का एक ही लहजे में 5 बयान 48 घंटे में नहीं मिलेगा। योगी आदित्यनाथ का जो पहला बयान है 48 घंटे में, वो ये कहते हैं कि दुर्भाग्य से ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, पर ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। ज्ञानव्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञानव्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानव्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानव्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। एक बयान आया, चलिए धर्म से लोगों ने जोड़ा। दूसरा बयान आया, केवल मुरली से नहीं चलेगा काम, अब आप सुदर्शन चक्र चलाना होगा। अब योगी आदित्यनाथ संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं, जनता को एकजुट करके विधर्मियों के लिए भी और उन आक्रांताओं की ताकत को भी समझा था और उनको अपनी ताकत का एहसास कराया था, इसलिए त्रिपुरा सुरक्षित रहा, स्वतंत्र भी रहा। जो भी सामर्थ्यवान होगा अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा, वह हमेशा सुरक्षित रहेगा और सामर्थ्यवान बना रहेगा। लेकिन जो भी अपनी ताकत को खो करके अपने दुश्मन और मित्र को समझने में भूल करेगा, वह हमेशा उसी प्रकार का खामियाजा भुगतेगा जैसे आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तो सुदर्शन शब्द बोले, चक्र उन्होंने बोला नहीं। अब सुदर्शन चक्र का मतलब समझ रहे? सुदर्शन कृष्ण के चक्र का नाम था सुदर्शन, और वो वही जिक्र कर रहे हैं कि धर्म सनातन को बचाने के लिए केवल पूजा आरती नहीं, कहना चाह रहे हैं, शस्त्र भी जरूरी है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन लंगड़े से काम नहीं चलेगा। वो मथुरा को लेकर कोई संकेत दे रहे हैं। अभी बयान 3 बाकी है योगी आदित्यनाथ का। सुदर्शन चक्र कंप्लीट करते। सुदर्शन चक्र पे योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया है कि भाई ऑपरेशन लंगड़ा से तुम सुधरने वाले हो नहीं। गाजियाबाद में जूस में क्या मिला दिया बताइए? बाहर खाना खाने का मन नहीं करेगा किसी का। आज ही मैं खाना खाने गया था, बहुत डरा हुआ था, ऐसे कैसे खा लेंगे भाई? कैसे खा सकता है कोई भी इंसान? जज हो, पत्रकार हो, पुलिसकर्मी हो, आदमी हो, नागरिक हो, नौकर हो, मालिक हो, कोई भी हो, कैसे खा लेगा? इसमें धर्म कोई हिस्सा ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो कैसे खा लेगा? तो ये तो बहुत बड़ी मतलब विचित्र स्थिति है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब जो है मामला ऑपरेशन बुलेट और बुलडोजर से होने वाला है नहीं, अब मामला चाहिए जो है सुदर्शन चक्र चलेगा। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ तीसरा बयान देते हैं, मानवता का कैंसर है पाकिस्तान, दुनिया के लिए नासूर बन चुका है, बिना ऑपरेशन इलाज संभव नहीं है। ये बयान तो राजनाथ सिंह को देना चाहिए, ये बयान डोभाल को देना चाहिए, ये बयान जयशंकर को देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। ये बयान योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। पहला बयान नहीं है। चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि 6 महीना मेरे हाथ में, मतलब 6 महीने में मैं पीओके जो है सरकार 6 महीने में पीओके का काम हो सकता है, ये बयान था ना। अब वो दिल्ली में नहीं है, उसके बावजूद इस तरीके से बयान और पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। ये पाकिस्तान जैसा नासूर नहीं बनता। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। 5वां बयान है प्रकाश भाई, जो भी सामर्थ्यवान होगा अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। विधर्मी जब भी मजबूत होगा नियत दिखाएगा। सीएम योगी ने कट्टरपंथियों को लेकर हिंदुओं को चिताया, किसी भी नई परंपरा को शुरू न होने देने का निर्देश भी साथ में दिया। सामर्थ्यवान होगा अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा, वह हमेशा सुरक्षित रहेगा और सामर्थ्यवान बना रहेगा। लेकिन जो भी अपनी ताकत को खो करके अपने दुश्मन और मित्र को समझने में भूल करेगा, वह हमेशा उसी प्रकार का खामियाजा भुगतेगा जैसे आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। फ्रंट फुट पे खेल रहे योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की लाइन पर, और अरविंद केजरीवाल और बाकी की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, जो नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, आप ये इस चीज को महसूस करें। पिछले 2 महीने से हिंदू मुसलमान इस देश में बढ़ा है क्या? इसकी जिम्मेदार बीजेपी है, सिर्फ बीजेपी है।
ऐसा लोग कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। अब विपक्ष को यह समझ में आ गया है कि यूपी में तो भाईजान ने जिताया, कर्नाटक में भाईजान ने जिताया, लोकसभा में भाईजान ने जिताया। ये आम वोटर को भी समझ आ रहा है कि क्या हुआ चुनाव में। भाई आसाम के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि आप बताइए कि आप कहते हैं कि मियाँ जी का वोट नहीं चाहिए, तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि भाई हमको अगर कह भी दूं कि वोट चाहिए मुझे तो क्या दे देंगे, जब देंगे ही नहीं तो मुझे चाहिए ही नहीं। अरे यहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की घटना है। एक पंचायत में 5000 से ज्यादा पीएम आवास के घर हैं। जिस बूथ पर वोटर 2500 से ज्यादा थे, उस वोट पर एक वोट नहीं डला अभिषेक। बिल्कुल। रामपुर की वो घटना जिसकी रिपोर्ट आपने बनवाई थी कि कुछ 500 घर थे और एक भी जो है वहां से वोट नहीं मिला और प्रधानमंत्री आवास योजना मिला। आप देखिए दोहरी जो नीति राजनीति में होती वो तो बीजेपी अभी कर रही है। आज सुबह सुबह मैं अखबार में पढ़ रहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय का 20% जो बजट है वो बढ़ाया है। भाई बढ़ाएगी, बजट नहीं बढ़ाएगी क्या? सरकार अपना काम करेगी, लेकिन सरकार के साथ साथ सरकार में बैठी एक पार्टी भी है। पार्टी अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़ा दे रही, 20% सारा काम हो रहा है। और वो शायद किसी जो है मुस्लिम भाई की ही रिपोर्ट थी जो मैं पढ़ रहा था। अब बाकायदे उन्होंने उसको ब्रीफ किया था कि कहाँ कहाँ वो पैसा आवंटित हो रहा है। और पार्टी के लेवल पे जो है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पे हिंदुत्व पे खेल रहे हैं। अब आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो आप टॉपिक शुरुआत आपने किया था कि अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ का तुलना, मुझे लगता है कि दोनों की लाइन बहुत अलग है। योगी के साथ देश भर की महिलाएं जुड़ी, जिनको मुफ्त पानी नहीं चाहिए, जिनको मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, जिनको झूठे वादे नहीं चाहिए, जिनको चाहिए कि अगर बाबा के रहते हुए किसी ने हमारी तरफ देखा तो उसकी आंख निकाल ले। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। अलीगढ़ से मुस्लिम बहन अलेना ने एक मैसेज भेजा, वीडियो बनाया कि उसका भाई अश्लील हरकत कर रहा है। किससे कहा? केजरीवाल से क्यों नहीं कहा? केजरीवाल से क्यों नहीं कहा? तो ये तमाम बातें हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ एक पूरा परिवार जुड़ रहा है धीरे 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 धीरे, और वो सुरक्षा पे ही जुड़ रहा है। भाई गाजियाबाद में जो घटना घटी जूस वाली, उसके बाद लोगों को ये उम्मीद है कि अब इस पे जो है कुछ बड़ा एक्शन होगा और नियम प्लेट फैसला लागू होना चाहिए। तो तमाम बातें हैं। राजनीति को चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अरविंद केजरीवाल अभी राजनीति के एक पहिए हैं, जिस वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे केंद्र की राजनीति में खुद को स्थापित करें, लेकिन उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से नहीं है। वो इस बात को समझते हैं और इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ से टकराना चाहते हैं जानबूझकर, कि योगी को चैलेंज करते हैं, योगी को। दर्शकों, ये जो पूरी बातचीत थी, ये बातचीत इसलिए थी क्योंकि कुछ लोग लगातार लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ पर हमलावर थे। हमलावर इसलिए थे क्योंकि वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के अंदर वो लीडरशिप जो प्रधानमंत्री पद पर बैठ सकती है, विराजमान हो सकती है, वो एक नाम और सुनहरा ध्रुव तारा कह लीजिए, वो योगी आदित्यनाथ हैं। और वो लोग जानते हैं कि 2029 में शायद योगी आदित्यनाथ इस काबिल हो जाएंगे। वो राजनीतिक हैसियत 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अगर जीतते हैं तो वो हासिल कर लेंगे। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से लेकर केजरीवाल जैसे तमाम नेताओं ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर हमले करने शुरू कर दिए, ताकि भविष्य का वो ध्रुवतारा जो दिल्ली में प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ सकता है, उसको पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझा दिया जाए। जो लोग इस काम में लगे हुए थे, आज अपनी सरकार बचाने के लिए, किसी भी तरह से पब्लिक डोमेन में अच्छा दिखते रहने के लिए इस्तीफे का खेल खेल रहे हैं।